नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव ब्रजवासी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ब्रजमंडल ताखा में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। वनवास का पहला पड़ाव सिंगरौर में था, जो कि इलाहाबाद से 15 किलोमीटर दूर है। सिंगरौर में केवट प्रसंग हुआ था, जो कि रामायण में भी उल्लेख मिलता है उसका। यह नगर गंगा घाट के पास स्थित था। महाभारत काल में भी इसका जिक्र किया गया है, तीर्थ स्थल इसको बताया गया है। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहां गंगा को पार करने के पश्चात भगवान राम, भैया लक्ष्मण और माता जानकी ने कुछ देर वहां पर विश्राम किया था। कुरई से आगे चल के भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता से प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। यहाँ गंगा और यमुना का संगम है, और जो कि हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यात्रा का दूसरा पड़ाव चित्रकूट था, जहां भगवान राम को मनाने के लिए भरत जी अपनी सेना सहित पहुंचे थे, जब दशरथ जी का देहांत हो जाता है। भरत यहाँ से भगवान श्री राम के चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य चलाते हैं। और तीसरा पड़ाव अत्रि मुनि जो थे उनके आश्रम का है, और उस स्थान को सतना कहते हैं। सतना जो कि मध्य प्रदेश के पास है। वहां श्री राम ने राक्षसों का वध किया था, जिसका वर्णन अयोध्या कांड में मिलता है। आश्रम से कुछ दिन रुकने के बाद में भगवान श्री राम वर्तमान के छत्तीसगढ़ के घने जंगल दंडकारण्य को अपना आश्रम स्थल बनाया। यहीं पर भगवान श्री राम ने अपने वनवास काटा था। यहाँ भी लगभग 10 वर्ष से अधिक समय तक रहे थे। 10 वर्ष तक का वनवास दंडकारण्य नामक वन में बिताया था। उसके बाद में यात्रा का 5वां पड़ाव था नासिक में, जो कि गोदावरी के तट पर स्थित है। 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी वो है। माना जाता है कि इन वृक्षों को भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था। यहीं पर लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक भी काटी थी। यात्रा का 6वां अध्याय, 6वां पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्व तीर्थ नामक स्थान पर भगवान श्री राम, माता जानकी और भैया लक्ष्मण के साथ में रहे थे, जहां से माता सीता का हरण हुआ था। और ये यहीं पर जटायु का अंतिम संस्कार भी किया था भगवान श्री राम ने। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। यात्रा का 7वां पड़ाव सीता की खोज। सर्वतीर्थ जटायु का वध हुआ था। वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान था। उसके बाद तुंगभद्रा और कावेरी नदी के क्षेत्रों में अनेक स्थलों पर सीता माता की खोज की गई। उसके बाद में 8वां पड़ाव था केरल। माता सीता की खोज में जटायु और कम्बंध से मिलने के पश्चात राम भगवान ऋषमुख पर्वत पहुंचे।
रास्ते में पंपा नदी के पास, जो कि अब केरल में स्थित है, माता सबरी के आश्रम पहुंचे। यहीं पर उन्होंने माता सबरी के झूठे वीर खाए थे। यात्रा का नवम पड़ाव ऋषिमुख पर्वत। मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए भगवान श्री राम ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने बजरंगबली और वानरराज सुग्रीव से भेंट की और वानरराज सुग्रीव ने उनको माता सीता के आभूषणों को दिखाया और उन्होंने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का वध किया था। और 10वां पड़ाव आता है कोडीकरई। श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोडीकरई में एकत्रित किया था। जितने भी वानर थे सबको पहले कोडीकरई में इकट्ठा किया गया। सर्वेक्षण के बाद में जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया। यात्रा का 11वां पड़ाव महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले भगवान श्री शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यात्रा का 12वां पड़ाव धनुषकोडी। श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका तक पहुंचा जा सकता है। जिन्होंने नल और नील की मदद से सेतु का कार्य प्रारंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और लंका के बीच की एकमात्र स्थलीय सीमा है। यात्रा का 13वां पड़ाव नुवारा एलिया। श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों के मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवर जाल मिलते हैं। यहीं से होकर भगवान श्री राम गुजरे थे। यात्रा का आखिरी पड़ाव अंतिम पड़ाव। माता सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान जी और वानर सेना की मदद से रावण को और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बनाकर उसका पग प्रदर्शित किया, यानी कि राज्याभिषेक किया। तो दोस्तों, ये थे भगवान श्री राम की वनवास काल की सीमा, जो कि वर्तमान में इन स्थानों पर है। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों? शेयर करना, कमेंट करना